चलो स्टार्ट करते हैं। मछली चावल बेचने वाली गरीब बहू। आज तो बड़ी जोरों से दिल कर रहा है कि काश मेरे खाने के लिए आज मछली चावल होते, लेकिन बस क्या करूं, ये बंगाल थोड़ी है, ये तो दिल्ली है। दिल्ली यहाँ मछली बहुत महंगी मिलती है, हम गरीब कहाँ ही खा सकते हैं। चल पूजा, अभी तो दाल चावल से ही काम चला ले। मैं घर आ गई भाभी। अरे भाभी क्या कर रही हो, ला मैं कुछ हाथ बता दूं। अरे नहीं नहीं दीपा, बस काम तो सभी हो ही गए, तुम परेशान मत हो। ये लो पानी और अपना पसीना सुखा लो, तुम्हारे भैया भी बस आने ही वाले होंगे तो फिर उनके साथ खाना खा लेना। ओके भाभी। पूजा की बात को सुनकर दीपा भी अपना पसीना सुखाने को बैठ गई, जिसके बाद कुछ ही देर में काम पर से सुरेश भी आ गया और पूरा परिवार खाना खाने लगा। सुरेश पूजा का पति था। पूजा एक बंगाली लड़की थी जिसकी शादी दिल्ली में रहने वाले लड़के सुरेश से हुई थी। उसके सास ससुर बिहार में रहते थे और पूजा की नंद और पति परिवार से दूर दिल्ली में काम और पढ़ाई की खातिर रह रहे थे। पूजा भी उनका ख्याल रखने को दिल्ली में ही रहती थी। पूजा, थोड़ी सी दाल डाल दो। जी हाँ डालती हूँ, आप इतनी कम दाल क्यों खा रहे हो, ठीक से डलवाओ ना। क्या बात है जी, बड़ी थकी थकी लग रही हो। अरे कुछ नहीं। नहीं भैया कुछ तो है, आपको भी इतने परेशान नजर नहीं आए, बताओ ना कि क्या बात है। अरे बस क्या बात होगी, गरीबों का तो एक जैसा ही रोना है, घर की टेंशन। अब भी देखो मालिक ने धीरे धीरे करके 3 घंटे काम के बढ़ा दिए हैं और पैसे पर कोई फर्क नहीं है। घर का किराया, बिजली का बिल, फिर राशन और माँ बाबा को भी कुछ भेजना ही पड़ता है। बड़ा दिमाग खराब हो रखा है। भैया आप क्यों परेशान होते हो, आप हम सभी के लिए काम कर तो रहे हो और ऊपर वाला भी ये देख रहा है, तो आप बस मेहनत करो, सब कुछ भगवान जी करवा देंगे। सही बोला तूने छोटी, अब तो तू भी समझदार हो गई है काफी। वैसे मैं किसी और काम की तलाश में भी लगा हुआ हूँ, कोई दूसरा काम मिल जाए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। सुरेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुरेश एक होटल में बर्तन धोने और टेबल वगैरह साफ करने का काम करता था, जिसमें उसकी मेहनत भी बहुत थी, लेकिन उस हिसाब से कमाई नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था, परेशानियों में ही गरीब परिवार का समय बीत रहा था और ऐसे में ही आज के दिन। चलो कपड़े तो धुल गए, अब जल्दी से जाकर इनको सुखा कर भी आ जाती हूँ। दीपा और सुरेश जी के आने में अभी वक्त है, तो नीचे आने के बाद खाना बना लूंगी। पूजा अपनी छत पर कपड़े सुखाने को जा रही थी कि तभी वहां पर उसकी पड़ोसन मेघा आई। अरे पूजा सुनो। अरे मेघा इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या बात है। पूजा प्लीज पहले तुम बैठो। अरे बताओ तो सही कि क्या बात है। सुरेश भाई साहब है ना, वो उनके ऊपर काम करते वक्त अलमारी गिर गई। क्या, कहाँ है अलमारी, कैसी अलमारी, तुम मतलब झूठ बोल रही हो ना मेघा। अरे संभालो खुद को पूजा बहन, मेरे पति है ना, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं, तो लोग बस आते ही होंगे। मुझे सुरेश जी के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। अरे वो बस आने वाले हैं, संभाल खुद को पूजा। पूजा सुरेश के चोट लगने की खबर सुनकर आपे से बाहर होने लगी। मेघा ने उसे कैसे कैसे संभाला, जिसके बाद कुछ देर बाद ही सुरेश को मेघा का पति राम पकड़कर घर ले आया। सुरेश के सिर पर पट्टी थी, एक हाथ टूट गया था और एक पाँव में भी चोट थी। सुरेश जी यहाँ बैठिए। ये क्या हो गया जी, कैसे लगी आपको इतनी चोट। अरे पूजा बहन, वो तो शुक्र मनाओ कि उस वक्त मैं रेस्टोरेंट में था, नहीं तो सुरेश को कोई देखता भी नहीं। मैं बताता हूँ कि ये चोट इसको कैसे लगी। राम राम सुरेश जी। राम राम। बड़ी मेहनत करते हो वैसे तुम इस रेस्टोरेंट में। इसी मेहनत से तो घर चल रहा है। लगता है कि आज तुम्हारी मिसेज ने तुम्हारा नाश्ता नहीं करवाया, तभी तो सुबह सुबह रेस्टोरेंट में खाने आए हो। अरे नहीं नहीं भैया, वैसे सुरेश इस दाल में जरा सा नमक कम लग रहा है। नमक कम है, देखो टेबल पर नमकदानी में नमक होगा। अरे ये तो खाली है, लाओ मैं इसको भरकर लाता हूँ। सुरेश ऐसे बोलकर अलमारी से नमक लेने को चला गया। नमक का डिब्बा काफी ऊपर था और बड़ी सी अलमारी पूरी सामान से भरी हुई थी। जैसे सुरेश ने नमक उतारने की कोशिश की तो अलमारी ही उसके ऊपर आ गिरी और भारी अलमारी के नीचे सुरेश दब गया। तो ये सब ऐसे हुआ था। उस वक्त रेस्टोरेंट के मालिक एक रेस्टोरेंट में नहीं थे, बस मैं ही था। मैंने कैसे कैसे सुरेश को अलमारी के नीचे से निकाला और फिर जल्दी से इसकी मरहम पट्टी करवाई। राम जी ने मेरे पास ही तो फोन किया था, पता है मेरा तो राम जी की बात को सुनकर दिल भी दहल गया था। अच्छा पूजा बहन, अभी भी भगवान का शुक्र करो कि बस चोट ही आई है, मैं चलती हूँ। राम और मेघा दोनों पूजा के घर से आ गए। पूजा वहीं सुरेश के पास बैठ गई। सुरेश जी क्या हो गया ये सब। पूजा अब हमारे घर का क्या होगा, कितने खर्चे हैं, सब कैसे पूरे होंगे। मुझे तो डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है।
सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मैं घर आ गई भाभी। भाभी आपको पता है मेरा ना प्रैक्टिकल है और उसमें मुझे फाइल बनानी है, मुझे फाइल के लिए 200 रुपये चाहिए। भाभी आप सुन, हे भगवान भैया। दीपा भी सुरेश को देखकर हैरान रह गई और वो उसके पास भागती हुई आई। भैया क्या हो गया ये? अरे भैया मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं, इतनी ज्यादा चोट। भाभी मुझे कुछ तो बताओ। दीपा के बार बार पूछने पर पूजा ने उसे भी सारी बात बताई। अब पूरे परिवार का दिमाग परेशान हो रहा था। दीपा ने फोन पर बात करके अपने माँ बाप को भी इस बारे में बताया। माँ पता है भैया को बहुत ज्यादा चोट लग गई है, मुझसे तो उनकी ये हालत देखी ही नहीं जा रही है। बच्चों अगर सुरेश को ज्यादा चोट लग गई है तो फिर तुम दिल्ली में मत रहो, यहाँ बिहार आ जाओ। वैसे भी अपनी जगह अपनी ही होती है। क्या माँ, लेकिन फिर मेरी पढ़ाई का क्या? जब तेरा भाई ही सही नहीं है तो फिर कौन सी पढ़ाई? हाँ मुझे माँ के पास जाना है, चलो बिहार चलते हैं। आपको माँ के पास जाना है? ठीक है सुरेश जी, हम सभी कल चलेंगे वापस से बिहार। वैसे भी दिल्ली में करने को हमें आसानी से कोई काम नहीं मिलेगा और फिर परेशानी में तो परिवार ही सहारा बनता है। पूजा ने फैसला कर लिया था कि अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। उसने दीपा के साथ मिलकर सारा जरूरत का सामान बांधा और अगली सुबह होते ही वो ट्रेन से दिल्ली से बिहार जाने को निकल गए। वैसे बहुत वक्त के बाद हम लोग बिहार जा रहे हैं ना। मैं तो पहली बार ही बिहार को जा रही हूँ। बिहार तो वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी। भाभी यकीनन आपको भी बिहार बहुत ज्यादा पसंद आएगा। दोनों नंद भाभी ऐसे ही बातें करते हुए सफर कर रही थी। कुछ ही देर में वो लोग दिल्ली से बिहार पहुंच गए, जहाँ फिर ऑटो में बैठकर पूजा अपने बिहार वाले घर तक पहुंची। वाह, ये हमारा घर है, अच्छा है। माँ, मेरी प्यारी माँ। नमस्ते माँ जी और बाबा। नमस्ते बहू। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा बेटा, कितनी चोट लग गई। मेरा इकलौता घर को चलाने वाला बेटा, कितनी चोट लग गई। ऐसे सच्ची बोलते हैं भगवान जी, गरीबों को दुख बड़े बड़े देते हैं। बहू आजा, अंदर आजा। सुमित्रा अपनी बहू और बच्चों को लेकर घर के अंदर चली गई, जिसके बाद उसने अंदर जाते ही पूजा की आरती की। बहू, मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरी बहू यहाँ आएगी मैं उसका बड़े ही अच्छे से स्वागत करूंगी, लेकिन बस हालात देखो कि कैसे भगवान ने मेरे बहू बेटे को घर भेजा है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको देख लिया तो बस स्वागत समझो, सबसे ज्यादा अच्छे से हो गया। तो भीना बहू बड़े ही अच्छे से बात करती है। अच्छा बता कि तू क्या खाएगी? आज दोपहर को फिर वही बना लेंगे। माँ जी जो भी हैसियत के हिसाब से मिल जाए वही खा लेंगे। तो भीना बहुत ज्यादा सोचती है। चल आजा मेरे साथ बाजार चल, इस बहाने तू बिहार का बाजार भी देख लेगी और मैं खाने का सामान भी ले आऊंगी। जी माँ जी, चलिए मैं तैयार हूँ। पूजा की बात सुनकर सुमित्रा बस मुस्कुरा दी और दोनों सास बहू बिहार की सड़क पर निकल गई। माँ जी यहाँ की सड़कों पर तो बहुत कम रश है, रास्ते भी खुले खुले हैं। वो इसीलिए बेटा क्योंकि ये दिल्ली नहीं। दिल्ली की सड़कें तो बहुत भरकर चलती है, लेकिन बिहार दिल्ली से बहुत अलग है। वो तो दिख ही रहा है। और माँ जी यहाँ पर एक चीज भी देखने वाली है। यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर ज्यादातर मछली की चीजें बिक रही हैं, वरना दिल्ली वाले तो मोमोज को लेकर पागल रहते हैं। सही बोला बहू, दिल्ली में मोमोज की अलग ही वैल्यू है। अगर भिखारी भी जरा से पैसों का इंतजाम करके दिल्ली में मोमोज बेच देना बहू, तो वो भी करोड़पति हो जाएगा। ऐसे ही बिहार में मछली खाते हैं। देख इस रेडी पर कितनी भी यहाँ मछली के पकौड़े मिलते हैं। हाँ माँ, खुशबू ही बता रही है। वैसे मैं तो मछली की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। माँ जी यहाँ मछली इतनी खाई जाती है तो जाहिर है कि मछली यहाँ सस्ती भी मिलती होगी, क्योंकि बंगाल में भी मछली सस्ती मिल जाती है। तो कैसा रहेगा अगर आज हम मछली चावल बनाकर खाएं? बहू बहुत ही अच्छा, मेरा तो सुनते ही दिल कर गया गर्मा गर्म मछली चावल खाने का। मेरा भी काफी दिनों से बंगाली मछली चावल खाने का दिल हो रहा है। चलो तो माँ, हम मछली और चावल ही लेकर चलते हैं। आज आपकी बहू आपको खाना बनाकर खिलाएगी। पूजा की बात को सुनकर सुमित्रा बस मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, उन्होंने मछली और चावल लिए जो कि ज्यादा महंगे भी नहीं आए। और फिर घर आकर पूजा ने मछली चावल बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मछली के अंदर से बड़ी अजीब सी बांस फैलने लगी। भाभी क्या बना रही हो? सारी नाक के बाल जलने को तैयार है। मैं मछली चावल बना रही, थोड़ी देर को ये बदबू झेल लो। अभी जब ग्रेवी बन जाएगी तो मैं मछली को इसमें मिला दूंगी, फिर यही बदबू खुशबू बनकर उड़ेगी। पूजा की बात सुनकर सभी ने अपनी नाक ढककर 5 मिनट गुजारे और 5 मिनट के बाद में वही बदबू खुशबू में बदल गई। वाह, मछली की खुशबू। एक अरसे के बाद ऐसी खुशबू सूंघ रहा हो। भाई वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है कि बस जल्दी से खा लो ये मछली चावल।
बस समझो बन ही गए मछली चावल। बनते ही सभी खा लेना, ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। बहू हम तो इंतजार में बैठे हैं। अभी सुमित्रा ने ऐसे बोला ही था कि तभी वहां पर उसकी पड़ोसन भी आ गई। राम राम सुमित्रा बहन। अरे सुमित्रा बहन, बहू ले आई हो दिल्ली से और बताया तक नहीं। हाँ वाओ, बैठो शालिनी और शांता बहन, बस अभी कुछ घंटों पहले ही तो आई है बहू, रात रसोई में लग गई। अच्छा, तो ये सारे मोहल्ले की खुशबू तुम्हारी बहू के खाने की उड़ रही है। हाँ वही मछली चावल बना रही है। बैठी रहो बहनों, आज मेरी बहू ने इस घर की रसोई में पहली बार काम किया, तो मतलब आज इसकी पहली रसोई की रस्म हुई, तुम लोग भी खा कर जाना। सुमित्रा ने शांता और शालिनी दोनों को रुका लिया। कुछ ही देर में पूजा सभी के लिए मछली चावल परोस कर ले आई, जिसको घर वालों समेत शांता और शालिनी भी खाने लगी। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा भाई सुमित्रा जी, तुम्हारी बहू के हाथों तो बड़ा स्वाद है। होगा क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। वैसे मछली चावल हमारे बिहार में तो नहीं खाए जाते। हाँ जी, ये बंगाली मछली चावल, बहू मेरी बंगालन है। तो अभी तो बहुत ही अच्छे मछली चावल बनाए बहू ने सुमित्रा जी। लो बहन, बहू को हमारी तरफ से शगुन दे देना। शालिनी और शांता दोनों ने खुशी में पूजा को शगुन दिया। उनके जाने के बाद परिवार वालों ने भी मछली चावल खाए, जो कि उनको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आए। भाभी ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप ये बताओ कि आप ये मछली चावल दिल्ली में क्यों नहीं बनाती थी। क्योंकि वो दिल्ली थी और मुझे पता था कि वहाँ पर मछली सस्ती नहीं मिलेगी, बस इसीलिए मैंने कभी भी वहाँ मछली चावल बनाने की बात नहीं की। लेकिन भाभी सच में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी, अगर किसी रेस्टोरेंट में हम बेचे ना तो सच में मछली चावल बहुत ही धड़ल्ले से बिकेंगे। ऐसा क्या। अरे माँ जी आइडिया। माँ हम काम की तरफ से परेशान है, सुरेश जी को भी चोट लगी हुई है और ये 6 महीने से पहले कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं बिहार में मछली चावल बेचूं। तो तुम मछली चावल बेचोगी? बस पूजा, क्यों मैं बेच नहीं सकती हूँ क्या सुरेश जी। आज की नारी क्या कुछ नहीं करे, आप मुझे ये बताएं। अरे घर को चलाना बस जिम्मेदारी आदमी की नहीं, औरत की भी होती है, और एक औरत होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ बहू तूने सही कहा, अब जब घर का इकलौता कमाने वाला ही इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे। तू बेच, तुझे क्या कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हें इतना बस बोल देने से काम नहीं होते हैं, हर काम को करने से पहले पैसा होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा। मैं अपनी बहू की मदद करूंगी अपनी इकलौती बची हुई पायलों को बेचकर। तुम उन पायलों की बात कर रही हो क्या जो माँ ने तुम्हें दी थी। सुमित्रा मजाक मत करो, जानती हो ना माँ ने कैसे कैसे पैसे बचाकर तुम्हें वो पायलें पहली रसोई के शगुन के रूप में दी थी, और तुम उन्हें बेच दोगी। आपकी माँ ने अपनी बहू को देने को मेहनत की थी और मैं उनसे अपनी बहू की मदद करूंगी। माँ जी अगर वो पायल इतनी ही कीमती हैं तो आप उन्हें बेचना मत, उनको गिरवी रख देना। भगवान जी ने अगर यहाँ से हमारे हालात पलट दिए तो कल को वो खत्म नहीं होंगी, मैं उन्हें चुरा कर आपको दे दूंगी। जरूर बहू, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। सुमित्रा और पूजा के बीच में जो बात हुई थी उन्होंने सब वैसे ही किया। सुमित्रा ने पूजा के काम के लिए अपने पाँव की पायल गिरवी रख दी, जिससे पूजा को कुछ पैसे मिल गए, और उसने एक रेडी और मछली चावल बेचने के लिए राशन और हर जरूरी सामान का इंतजाम कर लिया। सामान तो सारा आ गया है, अब तो बस कल सुबह मुझे मछली चावल बेचने को निकलना है। हे भगवान जी बस आप मेरा साथ देना और मुझे इस परीक्षा में अकेले ना करना। बहू भगवान जी अच्छे लोगों का साथ जरूर देंगे। अब तू सोचा, कल सुबह जल्दी उठकर तुझे काम पर भी जाना है। सुमित्रा की बात को सुनकर पूजा सोने के लिए लेट गई, लेकिन रात के वक्त उसे ज्यादा नींद नहीं आ पाई, क्योंकि सुबह उठकर उसे मछली चावल बेचने को पहली बार जो निकलना था। भाभी ज्यादा टेंशन ना लो, सो जाओ, सब कुछ देखना अच्छा ही होगा। अरे दीपा तुम सोई नहीं अभी तक। आप भी तो नहीं सो रही हैं भाभी, सो जाओ। ऐसे ही बातों में और थोड़ा बहुत सोकर रात गुजर गई। अगली सुबह जल्दी उठकर पूजा ने मछली चावल बनाने शुरू किए, जिसकी खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई, और 8 बजे पूजा अपनी रेडी लेकर जाने को तैयार हो गई। मैं जा रही हूँ माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बहू, जा ध्यान से जाना। अपनी सास से आशीर्वाद लेकर पूजा अपनी रेडी लेकर मछली चावल को बेचने के लिए निकल आई। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।